नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। साल प्रारंभ हो चुका है, वर्ष 2023 में हम प्रवेश कर चुके हैं और न्यू ईयर के बाद एक महीना जा चुका है। दूसरे महीने यानी फरवरी माह का कर्क राशि वालों का आज मैं आपके सामने मासिक राशिफल लेकर आई हूँ। और जो व्यक्ति वक्त के साथ नहीं चलता, वक्त उसे पीछे छोड़ देता है और आगे निकल जाता है। इसीलिए समय जितना जल्दी चल रहा है उस दौड़ के साथ दौड़ने का प्रयास करें, परंतु अशांति से नहीं, विचलित होकर नहीं, शांति से और अपनी जिज्ञासाओं को शांत करते हुए, अपनी लाइफ के ड्रीम्स को फुलफिल करते हुए आप समय के साथ आगे बढ़ेंगे। अपनी सोच को थोड़ा सा अपडेट करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता को अपने लिए तय और दुगना पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह में आने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं 1 फरवरी की, जब जया एकादशी का व्रत किया जाएगा। 2 फरवरी को प्रदोष व्रत आ रहा है। 5 फरवरी को माघ पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। 13 फरवरी को कुंभ संक्रांति मनाई जाएगी। वहीं 16 फरवरी को विजया एकादशी का व्रत किया जाएगा। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि आ रही है और 20 फरवरी को फाल्गुन अमावस्या मनाई जाएगी। तो ये है कुछ व्रत और त्योहार जो कि इस माह को बना रहे हैं विशेष। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इस माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि मकर में विराजमान है और 13 फरवरी को वे अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि धनु में विराजमान है और 7 फरवरी को वे अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश करते हुए दिखाई देंगे और पुनः 27 फरवरी को राशि परिवर्तन करते हुए कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मित्र राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। गुरु अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर इस पूरे माह विराजमान रहेंगे और वर्तमान में शुक्र अपनी सम राशि कुंभ में विराजमान है और 15 फरवरी को वे अपनी उच्च की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी खुद की राशि कुंभ में विराजमान है और इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाला है। राहु की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि मेष में और केतु की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि तुला में विराजमान है और इस पूरे माह इन्हीं राशियों में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ये जो ग्रहों की स्थितियां बन रही है इसका क्या प्रभाव कर्क राशि वालों पर इस माह देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं कर्क राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो कुंभ राशि की बात करें तो आपके राशि स्वामी है चंद्रमा, जो कि मन को चंचल किए रहते हैं। इस समय आप अपने कार्यों में थोड़ी सी चंचलता लाएंगे, हालांकि आपके व्यवहार और आपके सौंदर्य में भी वृद्धि होगी। इस माह आपको अपने अपनों से बहुत अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। वहीं इस समय आपके सपने पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। घर के सदस्यों का पूरा साथ और सहयोग आपके साथ रहेगा। ददियाल वालों के साथ आपके संबंधों में सुधार आएगा और उनके साथ आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि करेगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा और सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी, व्यवहारिकता में वृद्धि करेगा। इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, वहां पर आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। तो ये है कर्क राशि का हाल, यानी आपके लग्न का हाल। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं द्वितीय स्थान के बारे में। द्वितीय भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि आपके सप्तम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और 13 फरवरी तक यहीं रहने वाले हैं। सूर्य का आपके सप्तम भाव में जाकर बैठना आपकी वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। सूर्य का प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। इस समय मान सम्मान में वृद्धि होगी। कुटुंब में आपको मान सम्मान, ढेर सारा प्यार देखने को मिलेगा। इस समय वर्क प्लेस पर आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। आप बहुत स्ट्रांगली अपने डिसीजंस को रखेंगे और उस पर अमेंडमेंट भी आप करने का प्रयास करेंगे। इस समय आगे बढ़ने के लिए जो भी प्रयास कर सकते हैं उन प्रयासों में आप निरंतर वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे।
नौकरी पेशा लोग जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उनके लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि को बढ़ाने वाला रहेगा। वहीं इस समय यात्राएं भी आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उन कार्यों में आपको अच्छी सफलता भी देखने को मिलेगी। सूर्य जब 13 फरवरी को आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे तो अपने से सप्तम जाकर बैठेंगे, और सूर्य का अपने से सप्तम जाकर बैठना आपके कार्यों में दुगनी सफलता आपको दिलवाएगा। जो भी काम आपके अधूरे रह गए उन कार्यों को आप द्रुत गति से संपन्न करेंगे। कुटुंब से अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। हालांकि शनि की भी सप्तम दृष्टि इस समय सूर्य आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी, परंतु सूर्य चूंकि अपने ही घर को देख रहे हैं, शनि के साथ बैठे हैं, इसलिए ये समय आपको आकस्मिक सफलताएं जरूर दिलवाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं तृतीय भाव के बारे में। तृतीय भाव की अगर बात करूं तो तृतीय भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि अपने से पंचम जाकर बैठ रहे हैं। पराक्रमेश का अपने से पंचम जाकर बैठना आपके पराक्रम में निरंतर वृद्धि करेगा, और 13 फरवरी तक सूर्य के साथ बुधादित्य योग भी पराक्रम भाव के स्वामी बना रहे, तो आपको अच्छी सफलताएं अपने वर्क प्लेस पर देखने को मिलेगी। खासकर जो अकाउंटिंग और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इस समय आपके रुके हुए इंक्रीमेंट आपको मिल सकते हैं, रुके हुए प्रमोशन आपको मिलते हैं हुए दिखाई देंगे। और इस समय आप जो भी डिसीजंस लेंगे वो डिसीजन बहुत स्ट्रांगली आपके लिए वर्क करेंगे। तो बुध के बहुत ही बेहतरीन परिणाम आपको पराक्रम भाव के हिसाब से देखने को मिलेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ आपकी बॉन्डिंग और अधिक बेहतर होगी, और अच्छी बॉन्डिंग से आप अपने भाई बहनों को सही मार्गदर्शन देते हुए और उनको भी पूरा सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। अब बुध चूंकि आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं और खर्च भाव के स्वामी का अपने से अष्टम जाकर बैठना आपके खर्चों में वृद्धि कर सकता है। इसीलिए थोड़ा सा अपने बजट को देखते हुए, निर्धारित करते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। जल्दबाजी में कोई भी ऐसा निवेश न करें जिससे आपको नुकसान पहुंचे। विदेशी कंपनियों के साथ अगर टाइप करने जा रहे हैं या विदेशों में व्यापार करने जा रहे हैं तो पूरी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर उतरें, जिससे आपको बाद में पछताना ना पड़े और नुकसान की स्थितियां न देखनी पड़े। कर्ज की स्थितियों से आपको इस समय बचना होगा। जितनी जरूरत हो उतना खर्च करें और लोन लेने से बचें। वहीं न तो इस समय आप किसी से उधार लें और न ही किसी को उधार दें। यानी इस माह आपको फाइनेंशियली बहुत प्लानिंग करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ रख पाएंगे। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। सुख स्थान की अगर मैं बात करूं तो सुखेश हैं शुक्र, जो कि आपके त्रिकोण में जाकर बैठे, भाग्य स्थान में जाकर बैठे हैं। सुख स्थान के स्वामी का भाग्य स्थान में जाकर बैठना आपके भाग्य में निरंतर वृद्धि करेगा, पर यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं भ्रम की स्थितियां उत्पन्न होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। अगर कोई व्यक्ति आकर आपको कहता है कि आपको ये कार्य नहीं करना है तो उसकी बात पर विचार जरूर करें, सुने सबकी, और उसके बाद बैठकर अपना एनालिसिस करके और उसके बाद डिसीजन पर पहुंचे। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन न लें और कान के कच्चे भी नहीं होना है। इस समय आपको माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, उसको लेकर आपको हॉस्पिटलों के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, पर जल्द ही आपकी सेवा से उनको स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में भी आपको सजग रहकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं या फिर किसी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से इस समय सतर्क होकर आगे बढ़े। अब शुक्र चूंकि आपके सुखेश होने के साथ साथ आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं और लाभेश भाग्य स्थान में जाकर बैठेंगे, उच्च के होकर बैठेंगे तो लाभ में निरंतर वृद्धि ही होगी। अपने से 11वें जाकर शुक्र बैठेंगे, परंतु वे 15 फरवरी को जाएंगे। उससे पहले शुक्र आपके अष्टम भाव में जाएंगे, परंतु लाभेश का अपने से 10th जाकर बैठना शुक्र से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा लाभ दिलवाएगा।
बड़े बड़े ऑर्डर आपको इस समय प्राप्त होंगे। अपने वर्क प्लेस पर आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। प्रसिद्धि में चार चांद लगेंगे। आकस्मिक ऑर्डर और आकस्मिक लाभ की स्थितियां निरंतर बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस समय अगर आपको कोई बड़ा निवेश करना है, कोई शेयर मार्केट में निवेश करना है या फिर कोई ट्रेडिंग से संबंधित कार्य करना है, तो कॉस्मेटिक कंपनियों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये माह आपके सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाएगा, आपके सर्कल और लेवल को बढ़ाएगा और वहां पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आगे चलकर आपको आपके बिजनेस में, आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी सहायता करते हुए, अच्छा सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। इस समय बड़े भाई बहनों से भी आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। उनसे पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा और इससे आपका मनोबल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो शुक्र के परिणाम आपके लिए ये माह बहुत अच्छे लेकर आएंगे। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं पंचम भाव के बारे में। पंचमेश है मंगल, जो कि लाभ भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं, अपने से सप्तम बैठ रहे हैं। तो मंगल का, पंचमेश का अपने से सप्तम जाकर बैठना आपकी शिक्षा में आ रही बाधाओं को दूर करेगा। तकनीकी शिक्षा में विशेष लाभ आप प्राप्त करेंगे, अपने लक्ष्य को अर्जित कर लेंगे। यदि कोई एंट्रेंस एग्जाम जैसे पुलिस, सेना, नेवी जैसे डेयरिंग जॉब, आईपीएस, आईएएस जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये माह आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। एग्जाम्स बहुत अच्छे होंगे और अगर रिजल्ट आना है तो एग्जाम आप क्लियर कर लेंगे, रिजल्ट आपके लिए फेवरेबल रहेगा। विद्यार्थी वर्ग जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय विशेष लाभ की स्थितियां उत्पन्न करेगा। आपके लिए जो रिजल्ट रहेंगे वो बहुत अच्छे और उत्तम रहेंगे। मंगल चूंकि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है और कर्मेश भी है, तो कर्म भाव के स्वामी अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। आपके काम में निरंतर वृद्धि करेंगे, रुका हुआ इंक्रीमेंट दिलवाएंगे, मनचाहे ट्रांसफर दिलवाएंगे। जो गवर्नमेंट जॉब में है उनको अधिकारियों का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। प्रमोशन के पूर्ण योग इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। अगर अटका हुआ प्रमोशन है तो मिल जाएगा। इस समय आईटी फील्ड में अगर कोई तकनीकी कार्यों से आप जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से ये समय उसमें भी आपको अच्छा लाभ दिलवाएगा। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय आपको मिलती हुई दिखाई देगी। बॉस से आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। तो मंगल के रिजल्ट बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं षष्ठम भाव पर, यानी रोग भाव पर। रोग भाव की अगर बात करें तो रोग भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि अपने से चतुर्थ जाकर बैठे और स्वग्रही होकर बैठे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम रहती है, यदि आपको जुखाम से संबंधित प्रॉब्लम रहती है, निमोनिया बार बार हो जाता है, तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको गुरु को और अधिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इस समय आपको इन समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। ननिहाल से आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। वहीं ये समय रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में शुभ समाचारों की प्राप्ति करवाएगा। कोई पैसा अटका हुआ है या आपको मिल नहीं पा रहा है तो ये समय आपको अपना पैसा वापस दिलवाएगा। शत्रुओं में कमी आएगी, विरोधी परास्त हो जाएंगे और प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। अब गुरु चूंकि भाग्येश भी है तो भाग्य स्थान के हिसाब से भी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट इस माह मिलते हुए दिखाई देंगे। अधूरे पड़े हुए कार्यों की लिस्ट छोटी हो जाएगी, भाग्य आपका साथ देगा और आप और अधिक कर्म प्रधान बनेंगे। नए नए कार्यों में आपका इन्वेस्टमेंट इस समय बढ़ेगा। इस समय आध्यात्मिक मार्ग पर आप चल निकलेंगे और घर में कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हो सकता है। कोई बड़ी धार्मिक यात्रा या चार धाम की इच्छा आपकी इस माह पूरी हो सकती है। इस समय ट्रैवल में आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। मित्रों के साथ आपकी संगति और भी अधिक आपके लिए सपोर्टिव रहेगी। तो गुरु के बेहतरीन रिजल्ट आपको इस माह देखने को मिलेंगे। अब आते हैं सप्तम भाव पर। सप्तमेश है शनि, जो कि अष्टम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। सप्तम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी आधे माह तक
बन रहा है। तो ये जो टाइम पीरियड है ये आपके लिए, व्यापारी वर्ग के लिए, खासकर व्यापार में अच्छी उन्नति और प्रगति के रास्ते खुलेगा। व्यापार में आप नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। जो मेगा मॉल, पेट्रोलियम संबंधी पदार्थों का काम करते हैं उनके लिए ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। जुडिशरी से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत शानदार और उत्तम परिणाम वाला रहेगा। खासकर प्रसिद्धि में वकीलों की वृद्धि होगी। इस समय पार्टनर से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। लाइफ पार्टनर आपको प्रत्येक कार्य में सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी कोई खोई हुई वस्तु आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। अब शनि चूंकि आपके अष्टमेश में है, इसलिए मांगलिक यात्राएं आपकी अधिक होगी। हालांकि इस समय आपको गलत और झूठे आरोपों से बचना होगा। गुप्त शत्रु, जो कि आपके मित्र भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं, सर्कल के भी हो सकते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहें जो कि बहुत ज्यादा आपके मुंह के ऊपर मीठे हैं और आपके पीछे आपकी बुराई करते हैं। ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान रहें। अपने मन की जिज्ञासाओं को आप शांत करने के लिए अपने बड़ों से मार्गदर्शन ले सकते हैं। ससुराल वालों से आपको पूरा सपोर्ट इस माह देखने को मिलेगा और ये महीना आपके लिए उत्तम परिणामदायक रहेगा। तो ये है कर्क राशि वालों के लिए फरवरी माह का मासिक राशिफल। अब कुछ शुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं जो कि इस माह आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाली है। 1 तारीख, 4 से 11 तारीख, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26 से 28 तारीख, ये तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। इस समय आप अपने कोई भी इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। अब अशुभ तारीखों के बारे में, यानी ध्यान देने योग्य तारीखों के बारे में जान लेते हैं। 2, 3, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24 और 25, ये तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य रहेगी। इस समय आप बहुत केयरफुल होकर चलें। अब आते हैं रंग पर कि आपको किस कलर को ज्यादा पहनना चाहिए या किस कलर का ज्यादा उपयोग करना चाहिए, कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा। तो रेड, ऑरेंज, टमाटरी, येलो, ये सारे कलर आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाले हैं। कोई भी शुभ या इंपॉर्टेंट काम करने जाएं तो इन रंगों का उपयोग जरूर करें। अब आते हैं कुछ उपाय जान लेते हैं जो कि आपके इस माह को और भी अधिक सुदृढ़ और सफलतादायक बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। सोमवार के दिन भगवान शिव के चंद्रशेखर स्वरूप की पूजा आराधना करनी चाहिए। शिवाष्टक का पाठ जरूर करें। ब्राह्मणों को खाना खिलाएं और उनका आशीर्वाद लें और कुत्तों को जरूर भोजन कराएं। शनि के दान इस माह जरूर करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी जरूर करें। तो ये उपाय तो मैंने बताया आपको इस महीने के हिसाब से, पर क्या आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से और गोचर की कुंडली के माध्यम से अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ जिज्ञासाओं का अंत करना चाहते हैं, कुछ सटीक उपाय प्राप्त करना चाहते हैं जो कि आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सके, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। और यदि आप अपने इस वर्ष का यानी वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल और शनि के राशि परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनके भी लिंक दिए गए, वहां जाकर आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। भगवान भोले शंकर की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। महाशिवरात्रि की एक बार सभी को फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।